हमेशा जिंदगी में मेरा वर्ड जो है वो फेमस है, जो भगवान नहीं देता वो डॉक्टर देता है। तो आप समझ ही जाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही थी। तो जो वही हमारे डॉक्टर पराग तेलंग है, मेरे लिए तो गॉड है, आई स्वेयर, बिकॉज ही हैज गिवन मी न्यू लाइफ। डॉक्टर पराग तेलंग और डॉक्टर मिनल जो एनेस्थेटिक डॉक्टर है, और मैं मेरी लाइफ इन दोनों के हाथ में है। आई मीन जब भी मुझे कुछ सर्जरी करानी होती है, यू कैन से दैट ब्रेस्ट सर्जरी हो या एनी काइंड ऑफ सर्जरी, तो आई गो टू डॉक्टर पराग तेलंग। और कुछ भी फेस पे शायद बुटॉक्स भी कराने हो, इंडस्ट्री में हो या इंडिया में, कोई बोलता नहीं है, बट आई एम सो अपफ्रंट एंड आई एम सो फ्रैंक के कराते सब हैं। 80 नहीं 99% कराते सब है, बोलते नहीं है। बट यस, थैंक यू डॉक्टर कि यू मेड मी सो ब्यूटीफुल। क्योंकि जब कहते हैं ना कि बर्थ से जो इंसान बॉर्न होके आता है, जब ग्रो होता है, बड़ा होता है, तो कुछ ना कुछ चीजें कम हो जाती है जब आपको एक एक्ट्रेस बनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कुछ फेस पे हो, बॉडी पे हो, तो जैसे गॉड हमें भेजता है तो आटा कम पड़ जाता है, इन माय लैंग्वेज। तो थोड़ा सा हमारे डॉक्टर के पास कभी भी कोई भी किसी भी चीज का आटा कमी नहीं पड़ता। चाहे तो आई हैव डन अ फ्यू सर्जरी विद डॉक्टर पराग तेलंग, डॉक्टर मीनल, और इनका क्लिनिक यहाँ पे इतना सो ब्यूटीफुल है। तो आज आए हैं डिजाइन बॉडीज, राइट, बहुत ही अमेजिंग है। मैं तो लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगी कि प्लीज, इफ यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल, प्लीज कम टू डॉक्टर पराग तेलंग। मैं इतनी सरप्राइज हूँ कि 1000 से भी ज्यादा सर आपने सर्जरियां करी है। 3000 से भी ज्यादा सेक्स चेंज में टोटल 3000। हाँ, वो सेक्स चेंज वाला अराउंड 1000। तो इतनी अच्छी बात है। एंड मैं तो हमेशा डॉक्टर पराग तेलंग के साथ हूँ, डॉक्टर मिनल जी के साथ। ताकि एज यू सेड कि बहुत इंडस्ट्री में बहुत लोग कराते हैं बट कभी सामने नहीं आते। देखो, उनकी अपनी लाइफ है, वो क्यों आए? मैं जरूरी नहीं कि मैं अपफ्रंट हूँ, मैं बोलती हूँ यस आई हैव डन अ ब्रेस्ट सर्जरी एंड माय डॉक्टर हैज डन अ ब्यूटीफुल ब्रेस्ट सर्जरी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड बिकॉज समटाइम्स यू फील वेरी कॉन्फिडेंट तो एंड मुझे इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है। एंड आई फील ही इज द बेस्ट सर्जन। इसके पहले मैं आई हैव डन इट ट्वाइस, इसके पहले किसी और डॉक्टर से करवाया था, तो दैट माय सर्जरी इज गॉन रॉन्ग एंड मैं रोते सर के पास आई, सर मेरा सर्जरी रॉन्ग हो गया, मैं क्या करूं? तो सर्जन बोला बिल्कुल टेंशन मत लो। तो बस लेट गए ऑपरेशन थिएटर में। हमारी मैम ने मुझे एनेस्थेटिक ड्रग्स देकर बेहोश हो गई, और जब मेरी आंखें खुली तो माय ब्रेस्ट वाज न्यू। Yes, I have done it, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं। It's my body and I want to look good. Yes, thanks to you, sir. तो इस चलन को आप किस तरह देखेंगे, जो छुपाने वाली जो चलन है, यानी एक्सेप्ट करना उनको? देखो, सबकी अपनी लाइफ होती है, मैं पहले डे 1 से मैं अपफ्रंट रही हूँ, और मैंने हमेशा कहा कि यस, कभी कभी लिप इम्प्लांट इंसान कराता है, कभी नोज कराता है, कभी फेस में बुटॉक्स कराता है, कोई लापो कराता है, कोई ब्रेस्ट सर्जरी कराता है, कोई हिप इम्प्लांट कराता है, एंड व्हाई नॉट? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई अगर वो है एक आदमी औरत को डाइवोर्स देता है जस्ट बिकॉज शी इज पुट ऑन वेट एंड शी इज लुकिंग अगली एंड शी इज लुकिंग थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है, वो बुरी बात है। सर्जरी कराना बुरी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है। तो आई थिंक कि जब डॉक्टर जिंदाबाद है, डॉक्टरों को गॉड ने इतना अच्छा ब्रेन विजडम दिया है एंड दे आर डूइंग सो हार्ड वर्क ऑन विमेन एंड सब पे, तो अगर वो एक लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, तो व्हाई नॉट? कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, कभी नोज ठीक नहीं है, कभी आई में प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर का एक पेशेंट आपके पास था जिसको ईयर्स नहीं था, सर वो बताइए, जो यहाँ के पर्सनली में से निकाल के कुछ बच्चों को बाय बर्थ ईयर एब्सेंट होता है, हाँ, तो वी रिमूव रिप कार्टिलेज फ्रॉम द चेस्ट एंड ईयर नया बनाया, सो गुड। तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि चुप के बैठ जाना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। लोग आप अच्छा करोगे तो भी सोचते हैं, आप अच्छा नहीं करोगे तो भी सोचते हैं। तो मुझे लगता है मैं हमेशा सामने आके, और मैं अपने डॉक्टरों को व्हाई नॉट, मैं तो बहुत ही थैंक्स कहती हूँ कि आप लोग की वजह से बहुत सारे डाइवोर्स भी बचे हैं, बिकॉज दे विमेन्स लुक्स गुड। और जिसको बोलना होता है बोले, जिसको ना बोलना है तो नहीं बोलते। मैं तो बोलती हूँ एंड आई एम नॉट मैरिड, तो मैं बोल सकती हूँ।
मैरिज अगर मुझे करना है तो मैं बोलूँगा पहले एक सर्जरी डॉक्टर के पास, देन आई मैरी यू। इंडिया में किस तरह की डिमांड आप देखते हैं सर्जरी? ऑल कॉस्मेटिक सर्जरीज, सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज की डिमांड बढ़ते जा रही है, ज़्यादा करके नोज करेक्शंस, फैट रिमूवल सर्जरीज, टमी टक जिसको कहते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी जब फैट बढ़ जाता है, all sorts of cosmetic surgeries are increasing now, but as I said, it is important to go to the proper doctor who is qualified and well trained in these surgeries, so then you can have a good result. मैं आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर के डॉक्टर आजकल अब्रॉड में बहुत सारे इतने सारे GLO से सबके हिप्स इम्प्लांट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अब्रॉड में हिप्स इम्प्लांट होते हैं। ऐसे डॉक्टर डू समथिंग टू माय हिप्स, कैन यू सी? ऐसे डॉक्टर क्या कर सकते हैं? तो डॉक्टर बोला वेट एंड आई डू समथिंग। हम सोचते हैं कुछ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने अभी करवाया नहीं है, बट इन फ्यूचर यू नेवर नो, मे बी आई विल डू इट अगर डॉक्टर ने चाहा तो। अच्छा, बाकी का आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आप फिल्म फ्रेटर्निटी हैं, आप हिस्सा है फिल्म इंडस्ट्री का। हाल ही में खन्ना साहब का एक सैड डिमाइज हुआ था, लेकिन इसके चलते फिल्म इंडस्ट्री को काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है। ये इसलिए कि आज के जनरेशन के कलाकार है वो उनको अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे, उनके जनरेशन के भी इस जनरेशन के। देखिए, दिस इज वेरी सैड न्यूज़। मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ विनोद खन्ना जी की, लेकिन इतना जब ये न्यूज़ सुना हमने तो बहुत ही सैड हुए। लेकिन ये सबको आने देना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम उनके फैन रह चुके हैं। ही वॉज अ ग्रेट हीरो, लेजेंड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों किया है। इन फ्यूचर गॉड ना करे और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, तो हर आर्टिस्ट को आने देना चाहिए। कहा ये जा रहा था कोई बड़ी पार्टीज होती है तो चले जाते हैं, लेकिन बड़ी पार्टीज होती है तो चले जाते हैं, फ्यूनरल में क्यों नहीं बुलाते हैं? तो फ्यूनरल में भी होना चाहिए, बुलाना चाहिए आर्टिस्टों को। बुलाना नहीं चाहिए, मतलब जाना चाहिए खुद से। उनकी खुद विलन विश होनी चाहिए कि हमें जाना है, जस्ट टू पे अ ट्रिब्यूट टू द लेजेंड हु इज गॉन। मैंने तो जितना भी मेरे ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या जितना भी मैंने अपना शौक जताना था, मैंने डेफिनेटली बहुत सैड न्यूज़ है, बिकॉज विनोद खन्ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ही इज अ वेरी बिग हीरो, और बहुत ही ऐसा कोई हीरो नहीं होगा जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया होगा। बट हर आर्टिस्ट को तो जाना चाहिए। मे बी अगर शूटिंग है तो फिर नॉट पॉसिबल, सॉरी। ऋषि कपूर का ट्विटर पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि पार्टीज में चमचे की तरह आर्टिस्ट चले जाते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल ऋषि कपूर जी के साथ हो कि लोग पार्टी में चमचों की तरह चले जाते हैं। ड्रिंक वहाँ पे फ्री होता है, इसलिए खाने पीने चले जाते हैं। बट फ्यूनरल होता है किसी बड़े स्टार का तो क्यों नहीं जाते हैं? दिस इज रॉन्ग। अरे विनोद खन्ना है या कोई भी बड़ा लेजेंड है तो जाना चाहिए, क्यों नहीं? मैं तो पहुंच जाती हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे पहुंच जाती हूँ बिकॉज वहाँ पे तो विदाउट मेकअप जाना होता है ना, तो मुझे लोग पहचानते नहीं है वहाँ पे, इसलिए विदाउट मेकअप तो मीडिया को पता ही नहीं चलता राखी आई कि नहीं आई। सर थैंक यू सो मच। क्लिनिक मत बोला यार, हॉस्पिटल बोल दो। बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ा है।
Actually, I think this is a very good thing which has happened because when you have a good body, it actually gives a loss of confidence. तो अगर ऐसा कोई चीज़ ऐसे बन के आती है जहाँ पे आप जाके अगर इफ़ यू नॉट ओके विद समथिंग आप जाते हो और आप अपनी बॉडी को अपने हिसाब से मॉडिफाइड कराते हो, सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। और कभी फ्यूचर में अगर सपोज वेट गेन होता है या कुछ होता है कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इफ़ यू हैव एनी इशू विद योर बॉडी और आपके पास पैसे हैं और अगर मन करता है जाके कुछ ऐसा करना है तो इसमें कोई हार्म नहीं है। यू डोंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीवन। अच्छा, इंडस्ट्री में एक चलन भी है, अगर सर्जरी कर भी लेते हैं लोग तो काफ़ी हेजिटेट करते हैं इसे एक्सेप्ट करने की। हाँ, बिकॉज लोग जज बहुत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ भी कोई भी बॉडी में कोई भी चीज़ करते हो, पीपल दे सडनली जज, फिर उनको सिर्फ वही दिखता है, उनको और कोई चीज़ नहीं दिखती। मतलब जो चीज़ें आपकी बॉडी में बहुत नेचुरल है वो सडनली डिसअपेयर हो जाते हैं, तो इसलिए दे डोंट टॉक। Any upcoming project you want to share? Frankly speaking, I haven't signed anything, but I have a big release in August. It's a South film, and we're gonna release worldwide. Some big names are involved in the project, and I think within this month, in May, I'm gonna sign something in Hindi. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. मैम एक मिनट